Hello, my dear students. Very good morning. I hope you all will be fine and doing good there. Students, today we are going to start our first chapter in SST, Geography, which is resource. Students, you have already studied about resources in previous classes. You must be knowing what resources are. In today's video, I'll explain you about resources. Students, first of all, I would like to tell you all that whatever you are seeing around is actually resources. बच्चों, आप अपने आसपास देखिए और आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो सारी की सारी क्या है, किसी न किसी तरीके से रिसोर्सेस हैं। तो सबसे पहले आप अपने अराउंड में देखिए, सराउंडिंग्स में देखिए और आपको क्या दिखाई पड़ता है। यू मस्ट बी सीइंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेस हैं। अब बच्चों चलिए हम कुछ आगे स्टार्ट करने से पहले रिसोर्सेस की मीनिंग को समझ लेते हैं और रिसोर्सेस होता क्या है एक्चुअली ये समझ लेते हैं, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट समथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हमको टाइटल का मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। बच्चों रिसोर्सेस मतलब होता है संसाधन। अब आप बोल सकते हैं सर संसाधन मतलब क्या होता है। तो बच्चों संसाधन मतलब वो होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। समझ रहे हो ना बच्चों, ज़रूरत पूरी हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, यू आर थर्स्टी। सो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सो ऑब्वियसली वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ बिकॉज यू आर थर्स्टी सो यू नीड वाटर। तो बच्चों अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आपको वाटर की ज़रूरत है, तो आप वाटर के सर्च में इधर उधर जाओगे और जैसे ही आपको वाटर मिल जाता है तो वाटर क्या कर रहा है, आपकी आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है। दैट इज़ वाई वाटर क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। समझ में आ गया? यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए वो रिसोर्स कहलाता है। सो अब इसमें एक और चीज़ है कि क्या जितनी भी चीज़ें हैं सारी रिसोर्स हैं तो उससे तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हाँ ऑब्वियसली हो रही हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को रिसोर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया। अब ये वाटर नॉट नेसेसरली कि हर जगह रिसोर्स का ही काम करेगा, ये अलग अलग तरह से अलग अलग रिसोर्सेज का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पीने के लिए बताया तो ये ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स है। कहीं पर ये सिंचाई के लिए काम में आते हैं तो ये इरिगेशन का रिसोर्स हो जाते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से ये वाटर के लिए भी अपना रिसोर्स है। तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे वाटर रिसोर्स हो जाता है उनके लिए। ऐसे में अलग अलग तरह से रिसोर्स होता है। बच्चों एक कन्वर्सेशन यहाँ पर आपकी बुक में दी गई है। कुछ बच्चे आपस में कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है और एग्जाम्पल किसका लेते हैं, क्लॉथ्स का, यूटेंसिल्स का, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स एट्सेट्रा। तो मैं बता दूं ये सारी चीज़ें ही इनमें डिस्कशन के बाद जो इनका गिस्ट निकलता है, जो मेन कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि आप जो भी चीज़ आपके आसपास देख रहे हैं, द ऑब्जेक्ट विच यू आर सीइंग इन योर सराउंडिंग्स एंड इट हैज़ अ यूटिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्स। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सराउंडिंग में है और उसमें यूटिलिटी है। अब एक टर्म आता है बच्चों यूटिलिटी, देखिए यहाँ पे यूटिलिटी एक टर्म आया हुआ है। सो व्हाट इज़ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी मतलब होता है जिनको प्रयोग में लाया जा सके, जिनको यूज में लाया जा सके, वही क्या होता है, यूटिलिटी होती है। उसकी क्वालिटी को बोलते हैं यूटिलिटी। अब कोई भी चीज़ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी यानी कि जिनको प्रयोग में लाया जा सके उस वही ऐसी क्वालिटी उसको यूटिलिटी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोल, कोल एक क्या है, रिसोर्स है। अब आपके सराउंडिंग में कोयला तो मिलता है, लेकिन कोयले में क्या है, यूटिलिटी है, इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अगर उसी कोयले को जला दिया जाए तो क्या उसके अंदर यूटिलिटी रह जाएगी? जला हुआ जो कोयला होता है क्या वो यूटिलिटी रह जाएगी उसके अंदर? तो आप बोलोगे नहीं सर।
तो ये चीज़ भी एक बड़ा फैक्टर है कि उसके अंदर यूटिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ना जला हुआ कोयला जो होता है उसमें यूटिलिटी होती है, लेकिन कोयला जल जाने के बाद वो यूटिलिटी खो देता है। इस वजह से जो बिना जला हुआ कोयला है वो एक रिसोर्स है, जबकि जला हुआ जो राख हो जाता है कोयला, वो रिसोर्स नहीं है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, कह रहा है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट उस जिसमें यूटिलिटी होती है, वही यूटिलिटी क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ा देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कोल, कोल की क्या यूटिलिटी है, ये एक अच्छा रिसोर्स है, ठीक है, फायर का, है ना, या बहुत सारी चीज़ों का रिसोर्स है, ये इंजन में यूज में लाया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किस चीज़ से बढ़ती है, वो इसकी यूटिलिटी से बढ़ती है, यानी कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह की वैल्यू रखता है, और उसी वैल्यू की वजह से वो रिसोर्स कहलाता है। उसी रिसोर्स को उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं या उसकी वैल्यू को रखते हैं उस अकॉर्डिंग में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर, वाटर भी एक रिसोर्स है, गोल्ड, गोल्ड भी एक रिसोर्स है। बच्चों ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किस रिसोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि वाटर रिसोर्स क्यों है। मैंने आपको बता दिया कि वाटर रिसोर्स क्यों है। गोल्ड रिसोर्स क्यों है, क्योंकि गोल्ड भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, ऑर्नामेंट्स हम यूज करते हैं, तो गोल्ड भी क्या है, एक आपका, ये भी एक आपका रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स है। तो ऐसे में ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे सर यूटिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या आप बोलोगे सर गोल्ड महंगा है इसीलिए गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है, यूटिलिटी ज़्यादा है? नहीं बच्चों, यूटिलिटी गोल्ड की कम है कंपेयर टू वाटर। वाटर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए। आप सब जानते हैं, आपको प्यास लग गई तो आप गोल्ड पीने नहीं जाएंगे, आप वाटर पीने जाएंगे। तो ऐसे में उसकी महंगाई यानी एक्सपेंसिवनेस उसके लिए मैटर नहीं करती, बल्कि उसकी यूटिलिटी यानी कितना उसका प्रयोग है और वो कितनी ज़्यादा हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है रिसोर्स। तो आप समझ चुके होंगे कि वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। कोई भी एक, अब सबसे पहले हम आपको रिसोर्स बताएंगे, फिर मैं आपको यूटिलिटी बताऊंगा और बताऊंगा कैसे उसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा कि रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स इज एनीथिंग, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स कोई भी चीज़ है जो हमारी हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वही रिसोर्स कहलाता है। और यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी जो प्रयोग करने की, ठीक है, उसमें जो क्वालिटी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें उसको जिसको प्रयोग किया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके, वही क्या होता है, उसकी यूटिलिटी कहलाती है, यानी यूजिबिलिटी कहलाती है। और वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं बच्चों, कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में, उस मटेरियल में उसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर काम करता है, वैसे ही हम उसको वैल्यू जो है उसकी डिटरमाइन कर देते हैं। बच्चों देखिए, वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ यानी कि मान, यानी कि वो कितना लायक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्स पे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की है बच्चों। देखिए कह रहे हैं कुछ रिसोर्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन और कुछ मेटल की नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वैल्यूएबल नहीं है। जैसे कि आयरन और गोल्ड, कहीं अब आयरन और गोल्ड में बात करें इकोनॉमिक वैल्यू की, तो ऑब्वियसली गोल्ड इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा रखता है, महंगा है कंपेयर टू आयरन। लेकिन मैं वैल्यू बात करूं यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कि किसका ज़्यादा प्रयोग है, तो वो आयरन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप शायद समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपकी दादी ने कोई घर पे नुस्खा बनाया। मान लीजिए आपको फीवर आया और आपकी दादी ने घर पे कोई पत्ती जड़ी बूटी का नुस्खा बना दिया, और आपको लगता है सर वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारी बुखार जो हमको बीमारी है, इलनेस है, उसको दूर नहीं करेगा, लेकिन बाई चांस वो बनाती हैं और वो दूर हो जाता है, आपका इलनेस, आपकी डिजीज़ दूर हो जाती है। तो क्या वो रिसोर्स हुआ कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स हुआ, क्योंकि उसने आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। लेकिन वो जो नुस्खा है, वो जो आपका बच्चों थेरेपी जो यूज की दादी जी ने, जो आपका उन्होंने दवा बनाई है, ठीक है, हो सकता है रेमेडी जो उन्होंने बनाई है वो हो सकता है उसकी वैल्यू अभी नहीं है,
लेकिन हो सकता है कल को लोग उसके बारे में जाने, आपके घर आएँ और उससे सारी इलनेस, कोई डिजीज़ दूर होनी शुरू हो जाए, तो कल को उसको क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो रिसोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। एक क्या क्या फैक्टर होता है बच्चों उसमें, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम। टाइम फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी रिसोर्स को वैल्यू देने में सबसे बड़ा फैक्टर टाइम, टेक्नोलॉजी भी होता है, साथ में टाइम भी होता है और यूटिलिटी तो होता ही है। इतनी चीज़ें फैक्टर होती हैं बच्चों। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के लिए। जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत पूरी करेगा टाइम के साथ साथ, वही उतना बड़ा रिसोर्स बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आइडियाज़ हो, नॉलेज हो, इन्वेंशन, डिस्कवरीज कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बढ़ावा देता रहा है। देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अब जैसे ही जब फायर की जब शुरुआत हुई, जब फायर की खोज की गई, उससे क्या हुआ, कुकिंग आसान हो गया। ठीक है ना, इस तरह से फायर क्या हो गया, फायर टाइम के साथ एक अच्छा रिसोर्स माना जाने लगा। फायर पहले भी था, एग्जिस्ट करता था इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, लेकिन फायर को कोई समझता नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो फायर रिसोर्स होते हुए भी इसमें यूटिलिटी नहीं थी, इस वजह से इसकी वैल्यू नहीं थी। समझ रहे बच्चों, फायर पहले भी रिसोर्स था, लेकिन इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसका यूटिलिटी नहीं था, और यूटिलिटी ना होने की वजह से इसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, फायर, टाइम के साथ फायर में यूटिलिटी आ गई, इसका प्रयोग होना शुरू हो गया और इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो टाइम क्या होता है बच्चों, एक बड़ा फैक्टर है। और टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी, क्यों, क्योंकि फायर की ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हो चुकी हैं कि अब ये अपने आप में एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है। ठीक है, उसी तरह से व्हील का जब इन्वेंशन हुआ, तो व्हील ने भी क्या किया, नीवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के न्यू न्यू मोड्स आने शुरू हो गए, और बहुत तेज़ी से जो हमारा एक एनवायरनमेंट है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो कितना इजी हो गया। ठीक है, व्हील की वजह से। व्हील की शुरुआत तो छोटे से पहले हुई, आसानी से एक छोटे से पहिए में हुई थी, लकड़ी के पहिए में। लेकिन देखो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, न्यू तरीके के ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुके हैं, और नए नए तरह के व्हील्स आ चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी में चेंज आया, और टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ यूटिलिटी भी उसमें बढ़ती गई, और यूटिलिटी बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ती गई रिसोर्स की। तो आई होप कि रिसोर्स और यूटिलिटी और आपको वैल्यू, तीन चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भी एक रिसोर्स हैं, आर ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्स। तो बताइए आप मुझे कि क्या ह्यूमन बींग्स रिसोर्स हैं या नहीं। तो इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है। यहाँ पे एक मदर है जो अपने बेबी से बोलती है, आ वेरी वैल्यूएबल वन। ठीक है, कह रही है बच्चे तुम भी मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हो, बहुत तुम्हारा मेरे लिए मान है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है सो आई एम आ रिसोर्स टू, इसका मतलब मैं भी एक रिसोर्स हूँ। सो बच्चों, यस, ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। ठीक है, आप भी रिसोर्स हैं, क्यों, क्योंकि आप भी ज़रूरत पूरी करते हैं किसी ना किसी की। ह्यूमन बींग्स भी तो किसी न किसी की ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं। तो बच्चों आप अपने सराउंडिंग में देखिए, और देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको लिस्ट बनानी है। आपको टू डू लिस्ट में ये देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है, लेट्स डू। कह रहा है लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम। कह रहा है 5 रिसोर्सेज का लिस्ट बनाइए जो आप अपने घर में यूज करते हैं, और 5 ऐसे रिसोर्स का जो आप अपने क्लासरूम में यूज करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, टू डू लिस्ट है, ऐसे 5 रिसोर्स अपने घर में देखिएगा। अब मैं कैसे आपको हेल्प कर देता हूँ, आप अपने घर में सराउंडिंग में देखिएगा कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका सबसे ज़्यादा यूज है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, उसकी यूटिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किसका, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ किस कौन से रिसोर्स का है। तो ऐसे 5 लिस्ट बनाइएगा जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है बच्चों। तो ऐसे 5 रिसोर्सेज आप बनाकर लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्लॉसरीज दिए गए हैं। ग्लॉसरी मतलब वर्ड मीनिंग दिया गया है, पैटेंट, तो इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। देखिए पैटर्न मतलब होता है कोई भी अचानक से जो आपके दिमाग में आइडिया या कोई आइडिया चल जाता है, ठीक है, तो अचानक से किसी भी
कोई भी खोज या इन्वेंशन का अचानक से आइडिया आ जाए तो उसको पैटेंट बोलते हैं बच्चों। तो देखिए इस तरह से आप लोग ये चीज़ें लर्न करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे एक और ग्लॉसरी दिया गया है, टेक्नोलॉजी क्या होता है। बच्चों टेक्नोलॉजी आप सबको पता होता है क्या होता है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। किसी भी चीज़ का लेटेस्ट अभी जो हाल ही फिलहाल का जो नॉलेज है, ठीक है, स्किल, किसी भी चीज़ को बनाने को टाइम के साथ साथ, देखो बच्चों क्या होता है, टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज को भी हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए सबसे पहले क्या था, पहले इंसान यानी कि जो ह्यूमन बीइंग था खुद काम किया करता था, फिर मशीनें आ गई। तो मशीनें क्या है, अब काम तो वही कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कल्टीवेशन का, खेती का जो काम होता है, पहले बैल या फिर ह्यूमन बीइंग करते थे, अभी मशीनें कर रही हैं। तो प्रोसेस तो है, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेवलप्ड हो गई, जिससे हमारे लिए काम आसान हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि किस तरह से बढ़ते समय के साथ उनका लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का मतलब जो प्रयोग है उसको लेकर आया जाए चीज़ों को बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं आपको क्या, टेक्नोलॉजी। बच्चों एक्टिविटी यहाँ पे कुछ दी गई है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा लिस्ट। अब यहाँ पे आप जब कन्वर्सेशन पढ़ेंगे आपको बहुत नेसेसरी है, आप बुक को रीड कीजिएगा और देखिएगा कुछ अम्मा है, अम्मा ने कुछ लिस्ट बनाई है। तो उन लिस्ट में जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जिनका कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, उनको लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, उनको सर्कल कर दीजिएगा। कॉमर्शियल मतलब क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिकल, यानी कि उनको बेचा खरीदा नहीं जा सकता, बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, उनका कोई पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या करना है, आपको सर्कल करना है। ठीक है, और देखिए अम्मा की लिस्ट यहाँ पे ये दी हुई है, अम्मा की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है। जैसे कॉटन क्लॉथ, आयरन ओर, इंटेलिजेंस, मेडिकल प्लांट्स, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपॉजिट, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन एनवायरनमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग। अब देखिए बच्चों इसमें से किस चीज़ की वैल्यू एक जो है आपका कॉमर्शियल नहीं है, यानी कि इनको खरीद बेच नहीं सकते, इनसे पैसा नहीं मिल सकता आपका। तो देखिए बच्चों वैसे ज़रूरी नहीं है कि पैसा मिले तो ही कोई रिसोर्स आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कॉमर्शियल की बात करता हूँ तो कॉमर्शियल मतलब वही होता है कि उससे आपको पैसा मिले उस रिसोर्स से। तो देखिए बच्चों कॉटन क्लॉथ ऑब्वियसली इसको हम सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, आयरन ओर से भी मिलेगा। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस को आप खरीद बेच तो सकते नहीं, जो आपका दिमाग है, जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, उसको आप बेच तो सकते नहीं, तो इसका कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से ही आप देखिए मेडिकल नॉलेज भी उसी में आता है। इस तरह से आपको बाकी आपको सर्कल करना है, आपका ये दूसरा सेकंड होमवर्क हो जाता है। ठीक है बच्चों, बच्चों आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। अब बच्चों रिसोर्सेज आपने पढ़ दिए, रिसोर्सेज क्या क्या है मैं फिर से आपको बताता हूँ। रिसोर्स, वाट आर रिसोर्स, रिसोर्स आर द, अब ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेस दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स या फुलफिल्स आवर नीड। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं आपके जो आसपास एग्जिस्ट करती हैं। रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स एंड हैव यूटिलिटी। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो सब्सटेंसेस जिनमें यूटिलिटी है, जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है और हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। अब बच्चों आप पूछेंगे सर क्या ऐसे तो कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। हाँ, तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज को टू तरह से डिवाइड किया है। पहला नेचर और दूसरा ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तीन तरीके से उन्होंने बताया, एक नेचुरल होता है, दूसरा ह्यूमन मेड होता है यानी जो इंसान बनाता है, और तीसरा खुद इंसान। ठीक है, यानी स्वयं जो है ह्यूमन बीइंग। ये तीन तरह के रिसोर्सेज को बताया हुआ है उन्होंने। बच्चों नेचुरल रिसोर्स इज क्वाइट इजी एज यू ऑल नो व्हाट नेचर हैज़ गिवन टू अस ऑल, है ना। आप जानते हैं नेचर ने हमें क्या दिया हुआ है, तो नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो नेचुरल रिसोर्सेस में आता है बच्चों। अब जैसे अपने आसपास देखिए और बताइए नेचर ने हमें क्या क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं वाटर, तो आप बताइए वाटर क्या है। वाटर बच्चों कौन सा रिसोर्स है, तो वाटर ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ ह्यूमन, यानी आप अपने आप को देखिए और पूछिए आप कौन से रिसोर्स हैं, क्या आप ह्यूमन मेड हैं या फिर नेचुरल रिसोर्स हैं। तो बच्चों ह्यूमन जो होता है वो तो नेचुरल रिसोर्स होता है ना।
आप बताइए, आपको तो नेचर ने यहाँ पे जन्म दिया है, ठीक है, तो ऐसे में आपको तो किसी इंसान ने बनाया नहीं, तो इसीलिए आप नेचुरल रिसोर्स आते हैं। हालांकि ह्यूमन को अलग ही कैटेगरी में रिसोर्स के डाला गया है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जिनको नेचर से नेचर ने खुद ही जो है बनाया हुआ है, नेचर ने दिया है, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उनमें ज़्यादा कुछ हम लोग मॉडिफाई नहीं करते। मॉडिफाई मतलब छेड़खानी, उनको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नया रूप नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, जिनको जैसे नेचर ने दिया है, जिस तरह से प्रकृति ने, वैसे का वैसे हम उनको प्रयोग में लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, वो हवा जो हम सांस लेते हैं जिससे, ठीक है। द वाटर इन आवर रिवर्स, हमारे नदियों में जो पानी है वो भी क्या है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। उसके अलावा लेक्स हो गया बच्चों, लेक्स यानी जो आपका लेक है ना, जो आपको वाटर बॉडी होता है, झील जिसे बोलते हैं। उसके अलावा सॉयल, मिट्टी हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रूप से ही धरती पर पाए जाते हैं, यानी ये खुद अपने आप से पाए जाते हैं यहाँ पर, या इनको इंसान नहीं बनाता है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, भगवान ने इनको, ऊपर वाले ने यानी कि नेचर ने इनको फ्री में दिया हुआ है, एंड कैन नॉट एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इनका प्रयोग हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो नेचर में हमको मिली हुई है और उसका यूज हम करते हैं, यूटिलिटी है जिसमें उसका यूज हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, विंड हो, वाटर हो, सॉयल हो, लैंड हो, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हम कैसे करते हैं, जो ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन मेड टूल्स है, उनका प्रयोग करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे अच्छी तरह से प्रयोग में लाने के लिए। जैसे मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, जब अपने ओर फॉर्म में होते हैं तो उनका यूज हम डायरेक्टली नहीं करते, उनको पहले टेक्नोलॉजी से पहले उनको हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं ना, उनको पहले अलग अलग करते हैं, तो उसके बाद ही हम मेटल को यूज में लेके आ पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये नेचुरल रिसोर्स था आपका। अब नेचुरल रिसोर्स को भी उन्होंने कई जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, इनको भी डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले है देखिए लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ठीक है, उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और उनका क्या क्या यूज है। उसके अलावा देखिए बच्चों ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, कहाँ से जन्म हुआ है, नेचुरल रिसोर्स में कहाँ पे उस रिसोर्स का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई है। स्टॉक मतलब उसका क्या स्टॉक है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उसका बंटवारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नेचुरल रिसोर्स के ग्रुप में आती हैं बच्चों। इन चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। और इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। हम अगले वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी काइंड्स हैं अलग अलग, उनको हम पढ़ रहे होंगे, और मैन मेड रिसोर्स को भी उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये लेट्स डू, ये देखिए, ये आपको करना है, होमवर्क नंबर 1 है, होमवर्क नंबर 1। सेकेंड थिंग बच्चों, आपको मैंने होमवर्क कहाँ दिया है, ये देखिए एक्टिविटी, आपको ये होमवर्क दिए है मैंने। और थर्ड होमवर्क आपके लिए क्या है कि आप नोट्स बनाएंगे बच्चों। आपने नोट्स अगर नहीं बनाया तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको नोट्स आपके एप्लीकेशन, कैंपस एप्लीकेशन पे आप अपने क्लास पे जब जाओगे तो स्टडी मटेरियल नाम से जो आपका फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे एसएसटी में आपको, ज्योग्राफी में आपको चैप्टर 1 में नोट्स और वीडियोज़ दोनों ही वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर नोट्स ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करिए बच्चों, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।